ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, मत कीजिए। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शहजाद खान। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन फॉर मी टू बी हियर ऑन दिस डायस फॉर दिस ओकेजन, क्योंकि आज हमारे बीच हिंदुस्तान के अजीम और शान, इनफैक्ट द नंबर 1 साइंटिस्ट ऑफ इंडिया मौजूद है, और वो है मिस्टर मिलिंद शर्मा, जिन्होंने मिसाइल और न्यूक्लियर की दुनिया में हंगामा मचा दिया। साइंटिफिक इन्वेंशन के जरिए दुनिया के तमाम इंसानों को अमन और शांति से जीने का एक नया रास्ता दिखाया है। अपनी साइंटिफिक इन्वेंशन को, रादर जर्नी को, एक किताब की शक्ल दी, और उस किताब का टाइटल है लव नेशन। एक जंग अमन के लिए, जोरदार तालियां मिलिंद शर्मा जी के लिए। और आपको पता है उसकी लॉन्चिंग के लिए उन्होंने किसको बुलाया है? आप में से कोई गेस कर सकता है कि उन्होंने किसे बुलाया है? मैं जानता था आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे। उस अजीम और शान फनकार को, उस कलाकार को, उस सुपरस्टार को, जिन्हें देखकर आज के सितारे बड़े अदब से खड़े हो जाते हैं और अपना सर झुका देते हैं। जी हां, द माचो मैन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, द मोस्ट हैंडसम मैन, जिन्होंने कई हिमलियंस की धुलाई की है। यस, द वन एंड ओनली धर्म सिंह देओल उर्फ धर्मेंद्र। मैं तो यही कहूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, धर्मेंद्र का नाम रहेगा। तालियां! अगर आपकी इजाजत हो तो इस देश के नौजवान बच्चे इस देश की शान में एक गीत पेश करना चाहेंगे। विद योर काइंड परमिशन प्लीज। जोरदार तालियां बच्चों के लिए।
देश हमारा। हाँ, सारे जहां में सबसे प्यारा हिंदुस्तान है देश हमारा। चांद सा रोशन मेरा वतन है, फूलों के जैसा रंगी चमन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं मिलके यारा। सारे जहां में सबसे प्यारा हिंदुस्तान है देश हमारा। बापू की राहों पे हमको है चलते रहना, सच्चाई और अहिंसा ही है हमारा कहना। कुरान हो या बाइबल, गुरु ग्रंथ हो या गीता, इंसानियत से बढ़कर मजहब न कोई दूजा। हामी मोहब्बत के हम और अमन के पुजारी, बांधे कफन है सर पे हर जंग में जीत हमारी। फौजी हमारा एक है, 100 दुश्मनों पे भारी। सारे जहां में सबसे प्यारा हिंदुस्तान है देश हमारा। अमृत जिसका मुकुट हिमालय है, खुश नसीब हम सब भारत के रहने वाले। इस सरजमी की जन्नत कश्मीर ये हमारा, हसरत से दिलदार है जिसको जहान सारा। हम घर शहीद होंगे देखेगी दुनिया सारी, मर के अमर हुए हैं तारीख है हमारी। पर्वत को जर्रा कर दे हम जोश में जो आए, सारे जहां में सबसे प्यारा हिंदुस्तान है देश हमारा। चांद सा रोशन मेरा वतन है, फूलों के जैसा रंगी चमन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं मिलके यारा। सारे जहां में सबसे प्यारा हिंदुस्तान है देश हमारा। आदरणीय मेनन शर्मा जी, मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार कुलकुल आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने इस किताब के उद्घाटन के लिए आदरणीय धर्मेंद्र जी को क्यों चुना? मैं खुद सोच रहा था कि मुझे ही क्यों चुना। अरे भाई, मैं धर्म जी का डाई हार्ड फैन हूँ और मेरी इसलिए दिली ख्वाहिश थी, मेरा सपना था कि ये बुक आप रिलीज करें। धर्म जी, मैं जब 5-6 साल का था तो पिताजी मुझे आपकी फिल्म दिखाने लगे थे, फूल और पत्थर देखने, और मैं आईने के सामने खड़े होकर शाका की नकल करने लगा। उसमें शाका का कैरेक्टर मेरे सर पे सवार हो गया। बहुत से लोगों के हो गया था। कोई लोग चाकू रखता था जैसे, कुछ लोग शाका कहने लगे। फिर मैंने आपकी फिल्म देखी आंखें, और मैं खुद जासूसी करने लगा। अड़ोस पड़ोसियों की मैं जासूसी करने लगा, मार भी पड़ी। लोग फिल्में देखते हैं मेरी बहुत प्यार से, उनको पसंद भी आती हैं। बाद में देखी मैंने ब्लैकमेल। हाँ, उसमें आपने साइंटिस्ट का किरदार अदा किया था और फिर वो साइंटिस्ट मुझ पर ऐसे छा गया। मैं खुद साइंटिस्ट बन गया। ऐसे लगा था वो बिफोर टाइम पिक्चर आई, उस वक्त बाद इसकी करना सूरज की शान, इससे हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जो आज मैं हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो आपकी शख्सियत के कारण है। आपने अमल किया है, ऐसे लग रहा है अमल ही आपने प्रैक्टिकल किया है। आज बुक भी लॉन्च हो जाएगी और इसी बहाने मेरे चाहने वालों से भी मुलाकात हो गई। दोस्तों, बड़े आजिज़ाना ढंग से मैं ये कहना चाहता हूँ आज कि मैंने
एक्टर बनकर कुछ कमाया है। क्या बात है? फखर कह लो इसको कुछ भी कह लो, मेरे किए का कुछ मुझे आज मिल रहा है। मुझे एक बहुत बड़ा इनाम मिल रहा है। इस बात की खुशी है कि इन्होंने अमल किया, करते गए और उन्होंने ये मकाम पा लिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए अब इस बुक की लॉन्चिंग के नेक काम को अंजाम देते हैं। ये साहब हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। अरे शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। सर आप मेरी इस किताब को जरूर पढ़िएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपनी जबानी कुछ ऐसी चीजें बता सके तो एक इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा मेरा भी, इनका भी, सबका पढ़ने वालों को। एक होता ना, एक हम फिल्म से पहले एक टीजर छोड़ते हैं, एक ट्रेलर छोड़ते हैं, तो आज एक टीजर दे दो सबको थोड़ा सा। जरूर टीजर से मैं फिर आशा से पढ़ूंगा। सबसे पहले मैंने मिसाइल लॉन्चिंग के लिए डिफेंस मिनिस्टर से एक मीटिंग की। ये चाइना है, न्यूक्लियर पावर रखने वाले देशों में से एक। इसके पास अपने डिफेंस के लिए हजारों मील पर सेकंड्स में अटैक करने वाली मिसाइल्स हैं। ये रशिया है। रशिया के पास ऐसे आधुनिक मिसाइल्स हैं जिनको रडार सिस्टम भी बड़ी मुश्किल से ट्रेस कर पाता है। और ये अमेरिका है, पूरी दुनिया इसे सुपर पावर मानती है। इसके पास न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है। ये चाहे तो मिनटों में अपने न्यूक्लियर हथियारों से पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। प्रोफेसर साहब, आप इस देश के नामवर हाईली इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, एक डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि हमारा देश भारत इस दौड़ में किसी से पीछे ना रहे। आप एक ऐसी मिसाइल बनाएं जो इन सबसे ताकतवर और तेज रफ्तार हो। आप जो चाहते हैं वो हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। अगर अमेरिका हवा की रफ्तार से मिसाइल बनाता है तो हिंदुस्तान बिजली की रफ्तार से मिसाइल बनाएगा। वेरी गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इस मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना मेरी जिम्मेदारी है। ओके, आप निश्चिंत हो कि इस प्रोजेक्ट पर अपना काम शुरू कर दीजिए। थैंक यू सर। मेरा असिस्टेंट अरमान खान एक बहुत ही इंटेलिजेंट और प्रॉमिसिंग साइंटिस्ट है। मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में उसे भी साथ लूं। नो प्रॉब्लम, एज यू विश। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर। डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग हुई है। आई हैव सरप्राइज फॉर यू। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आई एम कमिंग। इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। समझ गए अच्छे से? ओके सर। हेलो सर। हेलो अरमान, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने मुझे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मिसाइल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ये रही उसकी तैयारी। ग्रेट सर, कांग्रेचुलेशंस, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। थैंक यू। और इस प्रोजेक्ट के लीडर तुम रहोगे।
थैंक यू सर। सिर्फ थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। न तुम घर जाओगे न मैं घर जाऊंगा। श्योर सर। सच कहता हूं अरमान, जब हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी होगा, हमारा भारत दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन होगा। सर्टेनली सर, मैं अभी से चार्ज लेता हूं। दैट्स इट, कीप इट अप। क्या बात है, रास्ता क्यों रुका है आपने? गलत रास्ते पे जा रहे तुम, वापस लौट जा वरना बहुत पछताएगा। तेरे और अंजलि के बारे में मैं बहुत कुछ जान गया हूं। तू अरमान है ना? तुझ पे अंजलि के इश्क का बहुत बुखार चढ़ा हुआ है। ये क्या बदतमीजी है यार, आप हैं कौन? मैं दुर्गेश हूं बेटा, बचपन से अंजलि से प्यार करता हूं और अंजलि की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। क्या अंजलि भी तुमसे प्यार करती है? तुझे उससे मतलब है, मैं अंजलि से प्यार करता हूं, अंजलि भी मुझसे प्यार करती है। मत ले अंजलि का नाम, अंजलि सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, समझा? लगता है तुम्हारा प्यार एक तरफा है, और एक तरफा प्यार करने वाले को लोग पागल कहते हैं। क्या मैं पागल हूं? तेरी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अरमान, देख लूंगा तुझे मैं। अरे ये क्या, कहां से पिटपिटा के आया तू? भाई, वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना अंजलि, आप तो जानते हैं मैं उसे कितना प्यार करता हूं। उसको अरमान ने फंसा लिया है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता भाई। प्लीज कुछ कीजिए आप। तू नारंग का भाई होके, इस डॉन का भाई होके तू परेशान क्यों होता है? तेल पे मत ले, उठा लाएंगे उसको हम। हाँ बोल। तेरे भाई की खोपड़ी ना एक ही काम करती है, मार डाल, फोड़ डाल, काट डाल, और क्या? वो तो पता है मुझे। अबे तू क्या समझता है? अरमान को मारेगा, अरमान को मारने से क्या अंजलि तुझे मिल जाएगी? है? तो फिर क्या करूं मैं उसके लिए? ब्लैकमेल। ब्लैकमेल? हाँ, ब्लैकमेल कर उसे, ब्लैकमेल। देख, मेरे पास एक आइडिया है। मैं जाकर ना उसकी फोटो खींच कर लाता हूं, फिर मैं उसको सोशल मीडिया में वायरल कर देता हूं। इससे वो बदनाम हो जाएगी और फिर उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। और अंजलि तेरी, क्या बोलता है? कसम, मेरा दिल तो है पागल दीवाना। नजरों से मिलाऊं कैसे नजर, बन जाए ना कोई अफसाना। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, मुश्किल है तुम बिन जी पाना। हम तुमसे मोहब्बत कर
कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाए और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। अपने यार के साथ कुछ झगड़े उड़ाई है। रुक कभी बताता हूं तेरे को। हाँ फकीरा। हाँ भाई, देखा क्या? फकीरा। हाँ भाई। उड़ा दे उस आशिक अरमान को। अच्छा ठीक है। खत्म कर दे उसको। और रहा सवाल पैसे का, तो वो तेरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा। इतना काबिले एतबार असिस्टेंट आपका कातले इस बार निकला। मैं फास्टेस्ट मिसाइल बनाने जा ही रहा था कि यह हादसा हो गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो फिर आपको कोई नया काबिल असिस्टेंट रखना पड़ा होगा। सर मेरे पास अरमान जितना काबिल और कोई टीम मेंबर नहीं था, तो मैंने उसे इस सिचुएशन से बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर दोस्त से बात की। कौन? किससे? पुलिस कमिश्नर दोस्त है मेरा। तो उसने गाइड किया आपको? जी सर। हाँ मिलिंद बोलो। हेलो मिस्टर कमिश्नर। अरे मैं तुम्हारे लिए कमिश्नर नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ सुरजीत। एक जरूरी काम के लिए फोन किया था। अरे तुम बड़े साइंटिस्ट हो, जरूरी काम के अलावा तो याद नहीं करते। बोलो क्या बात है? मेरे असिस्टेंट अरमान के हाथों एक क्राइम हुआ है। आई नीड योर हेल्प। कौन से एरिया में हुआ है क्राइम? आर्य कॉलोनी। ठीक है, डोंट वरी, मैं लोकल पीए से बात कर लूंगा। उसे कहो इमीडिएटली जाके सरेंडर करे। अंजलि, मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार। जो गोली मुझे लगनी चाहिए थी वो तुम्हें लगी। नहीं बेटा, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। उसकी मौत की जिम्मेदार तो वो गोली है, वो हथियार है, वो बॉम्ब है। अगर वो ना बने होते तो किसी की मौत नहीं होती। अब कौन हो चाचा? वैसे तो मैं एक बिजनेसमैन हूं। किसी ने मेरी कार में बॉम्ब रख दिया। शॉपिंग करके मैं वापस आ ही रहा था, अचानक बड़ा सा धमाका हुआ और मेरी गाड़ी में रखा हुआ बम फट गया और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। लोगों ने मुझे टेररिस्ट समझ लिया और पुलिस मुझे यहां ले आई। दुख तो मुझे इस बात का है कि सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जानें चली गई। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि लोग मुझे टेररिस्ट समझते हैं। वो तो टेररिस्ट है ही जो अपने हथियारों से लोगों की जानें लेते हैं। असल टेररिस्ट तो वो है जो हथियार बनाते, बॉम्ब बनाते, न जाने कौन कौन से हथियार बनाते। ऐसे हथियारों से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। काश मेरे पास ऐसा फार्मूला होता, किसी भी बॉम्ब को फटने से मैं रोक पाता, तो आज हजारों लोगों की जानें भी
बच पाती। सही कहा आपने, ऐसा फॉर्मूला बनना चाहिए। योर ऑनर, सारे सबूतों और गवाहों को अच्छी तरह से देखने के बाद यह केस शीशे की तरह साफ हो गया है कि मरने वाले फकीरा के मोबाइल में अरमान के वीडियो क्लिप्स मिले हैं और उसी दौरान फकीरा के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली से खुद फकीरा मारा गया। योर ऑनर, उस वीडियो से यह भी साबित हो गया कि गोली अरमान ने नहीं बल्कि फकीरा ने चलाई और अंजलि की मौत हो गई, क्योंकि उस रिवॉल्वर पे फकीरा के ही फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। योर ऑनर, अरमान तो सिर्फ बीच बचाव करने गया था और मरने वाले फकीरा के मोबाइल से मिले हुए वॉइस रिकॉर्डिंग से यह साफ हो गया है कि असली मुलजिम फकीरा नहीं बल्कि दुर्गेश राजपूत है। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि दुर्गेश राजपूत को गिरफ्तार किया जाए और मेरे मुवक्किल अरमान को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत दुर्गेश राजपूत को मुलजिम मानते हुए गिरफ्तारी का हुक्म देती है और अरमान खान को बाइज्जत बरी करती है। अल्लाह का शुक्र बेटा कि तू बरी हो गया, तू बरी हो गया। किसी को बिला वजह मुजरिम करार दे दिया जाए, आजाद होने के बाद उसे कितनी खुशी महसूस होती है। और उसका जेल से छूटना हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ। वरदान? कैसा वरदान? वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जो कुछ भी करता है इंसान के भले के लिए करता है। कहते हैं कभी किसी इंसान की बातें दिल को छू जाती है। जेल में किसी की बातों ने अरमान की पूरी सोच बदल डाली और वो अपनी इस चैलेंजिंग सोच को लेकर सीधा मेरे पास चला आया। हेलो सर। ओह, वेलकम बैक अरमान। थैंक यू सर। तुम्हें सही टाइम पर कोर्ट ने बरी कर दिया। आवर प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट रेडी, प्लीज सिट। सर, ये फास्टेस्ट मिसाइल हम बना क्यों रहे हैं? ताकि दुनिया को ये पता चले कि हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। इट्स ट्रू सर, हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, बट सॉरी टू से सर, ये हम कर क्यों रहे हैं? सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए? व्हाट नॉनसेंस। लगता है जेल में रहकर तुम्हारा दिमाग थक चुका है। जाओ घर जाकर आराम करो। तुम पूरी तरह होश में नहीं हो। अभी तो मैं होश में आया हूं सर। कम टू द बॉटम लाइन अरमान, तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैं अपने आप को एक टेररिस्ट फील कर रहा हूं सर। व्हाट रबिश। आज दुनिया में जहां भी टेररिज्म चल रहा है वो सब हथियारों के जोर पर ही चल रहा है। और ये हथियार बनाता कौन है सर? हम और आप जैसे साइंटिस्ट। फिर हमें और उनमें फर्क क्या रहा सर? देखो अरमान, टेररिस्ट देश के दुश्मन होते हैं और हम देश के रक्षक। यही तो मैं कहना चाहता हूं सर। मैं अपने देश की रक्षा के साथ साथ सारी दुनिया को तबाही से बचाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। किस तरह की हेल्प? मैं चाहता हूं कि इस फास्टेस्ट मिसाइल प्रोजेक्ट की बजाय एंटी न्यूक्लियर एंटी मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम करें सर। एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। थैंक्स अरमान, तुमने मेरी आंखें खोल दी। किसी ने मुझसे सही कहा था, असली साइंटिस्ट वो होता है जो दुनिया की बर्बादी के लिए नहीं बल्कि दुनिया की भलाई के लिए काम करे। कभी मैं भी इस एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का हिस्सा था। तुम जो सोच रहे हो वो पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर। मैं तुम्हें एक ऐसे जगह भेजूंगा जहां एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है। माइंड इट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। एज सुन एज पॉसिबल तुम वहां जाने की तैयारी करो। बाकी सब मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग मिनिस्टर साहब। ओह प्रोफेसर साहब, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल बनवाने की परमिशन आपने दे दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। बल्कि शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि आप देश के इतने बड़े मिशन को कामयाब करने के लिए दिन रात जी जान से जुटे हुए हैं। मैंने ये मिसाइल बनाने का मिशन रोक दिया। क्या कहा आपने? मिसाइल बनाने का प्रोजेक्ट रोक दिया? वो प्रोजेक्ट रोक दिया है जिसको मैंने ऑपोजिशन पार्टीज की मुखालिफतों के बावजूद पार्लियामेंट में लड़ लड़ के पास करवाया है? वो प्रोजेक्ट रोक दिया है जिसके लिए मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पर लगा दिया? क्यों रोक दिया? प्रोफेसर साहब, हमारे देश को, हमारी आर्मी को सबसे दूर निशाना लगाने वाली मिसाइल की सख्त जरूरत है। जी नहीं, हमें एंटी न्यूक्लियर एंटी मिसाइल की जरूरत है। एंटी न्यूक्लियर एंटी मिसाइल? मैं कुछ समझा नहीं प्रोफेसर साहब। समझाता हूं। पहले अब ये बताइए, आप फास्टेस्ट मिसाइल बनाकर करेंगे क्या? करेंगे क्या मतलब? अपने देश की सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा या सुरक्षा के नाम पर आक्रमण? दुश्मन के आक्रमण का जवाब देने को सुरक्षा कहते हैं, आक्रमण नहीं। आप अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल दागिए या दुश्मनों पर आक्रमण के लिए? जाने तो इंसानों की ही जाएगी ना। मैं एक ऐसे फॉर्मूले पर काम करना चाहता हूं जो न्यूक्लियर और मिसाइल अटैक को बेकार कर देगा। मिसाइल फटेंगे जरूर, लेकिन तबाही नहीं मचा पाएंगे। इस तरह करना चाहते हैं हम अपने देश की सुरक्षा। ये आप जो कह रहे हैं, ये पॉसिबल है क्या? सब कुछ पॉसिबल है, अगर हम में हिम्मत है और हमारा इरादा मजबूत है तो। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल बनवाने की परमिशन आपने दे दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह एंटी न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की भी परमिशन दिलवाई है। आपने मुझे तो कन्विंस कर लिया, लेकिन सरकार को कन्विंस कराना बड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आप अपना मिशन शुरू कीजिए। एट एनी कॉस्ट मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सर। सच तो यह है कि दुनिया के नामचीन साइंटिस्ट प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने इस पर काम शुरू किया था। इसे आपने राज रखा। अब छुपाना क्या और बताना क्या सर, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और इस काम के लिए मैंने उनकी पत्नी और उनके बेटे विशाल को राजी करने की कोशिश की। गुड मॉर्निंग मैडम। ओह प्रोफेसर मेलिन, कैसे हैं आप? फाइन मैडम, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 5 साल बीत गए, बताइए क्या काम था? शिष्य को सही मार्ग हमेशा गुरु ही दिखा सकता है। स्वर्गवासी चंद्रशेखर जी और आप हमेशा से ही मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, और आपसे बेहतर इस प्रोजेक्ट को कौन समझ सकता है? You mean for the anti-nuclear, isn't it? सही पहचाना मैडम आपने। मेरा असिस्टेंट अरमान आपके पास आ रहा है, उसे क्या करना है वो आपसे पूछ लेगा। ठीक बात है, I'll be waiting for him. हेलो बेटा, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। यहाँ पहुँचने में दिक्कत तो नहीं हुई? नो मैम। क्या प्रोफेसर मिलिन से बात हुई आपकी? हाँ, बात तो हुई, पर बैठो ना। जी थैंक यू मैम। अब आप ही हो जो इस मिशन को पूरा करने में हेल्प कर सकती हो। मिलिन ने मुझे बताया कि तुम एंटी न्यूक्लियर में रिसर्च करना चाहते हो। ये सब क्या है? फिर से क्या चल रहा है यहाँ पर? विशाल, बेटा काम डाउन। हेलो मिस्टर, आप कौन? मेरा नाम अरमान है। विशाल, तुम्हारे डैड की रिसर्च की जरूरत पूरी दुनिया को है। मेरे लिए ना सही, फॉर गॉड से इस दुनिया को बर्बाद होने से बचा लो। भगवान ने ये दुनिया बनाई है, भगवान ही बचा लेगा। मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मेरे लिए मेरी माँ ही भगवान है। विशाल, ये हमारे गेस्ट है, हमें इनके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। मैंने बताया है ना तुम्हें। अब मुझे बताओ, आज तुमने अपना लंच लिया? नहीं। तो जाओ ले लो, मैं आती हूँ। ओके? मिलिन ने मुझे बताया कि तुम एंटी न्यूक्लियर में रिसर्च करना चाहते हो, लेकिन तुम आगे बढ़ो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिलिन शर्मा, आ जाइए, प्लीज कम इन। भाई, तुम्हारी एक बात मुझे बहुत पसंद है। कुछ भी हो, तुम अपने वक्त के पाबंद हो।
You're always there before time. सर आप कैसे पहचान जाते हैं कि मैं आया हूं? Very simple. मिलिंद, जो लोग पर्यावरण के बहुत करीब होते हैं, नेचर के बहुत करीब होते हैं, जानते हो, उनके सेंसेस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। और रही बात तुम्हारे परफ्यूम की, तो जानते हो, तुम्हारा परफ्यूम भी कुछ कम स्ट्रांग नहीं है। तुम्हारे आने से पहले ही सारी खुशबू आ जाती है। एंड नाउ, जो हमने एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, आज उसके एग्जीक्यूशन का दिन आ गया है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे। चीयर्स टू दैट। क्या बोलते हो? लेकिन सर एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज? ओहो, बोलो वो क्या है? मतलब औरों के लिए शायद गुड न्यूज होगी, लेकिन मेरे लिए बैड न्यूज है। अच्छा बताओ ना। सर डिपार्टमेंट ने मेरा ट्रांसफर कर दिया है प्रमोशन के साथ। अरे बट दिस इज वेरी गुड न्यूज। और सर एक्चुअली मुझे कल रिपोर्ट करना है। आई हैव टू कैच माई फ्लाइट नाउ। आप मेरे गुरु हैं तो सर प्लीज, मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता था। प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग सर। माई ब्लेसिंग्स ऑलवेज। थैंक यू सर। वैसे मिलन, नो वरीज, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इज वे अहेड। वी कैन ऑलवेज बी देयर ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वेरी गुड सर, वेरी गुड। यू डोंट बी नॉटी, कीप इन टच, और बराबर जब भी मैं फोन करूं तो फोन अटेंड कर लेना। श्योर सर, थैंक यू सर। गो गो गो, यू बी लेट फॉर योर फ्लाइट। So there goes one of my most favorite student. But that's life. Sir, we are always at your disposal. हम सब आपके साथ हैं इस प्रोजेक्ट में, और हम जानते हैं कि इस बार in this project something is going to happen very big and magical, and I'm sure about it. And I'm sure it will work. डॉक्टर अश्विन, अपनी कमर कस लीजिए। सर के साथ काम करने का मतलब समझते हैं आप? Of course, श्वेता, why not? हम सबका तेल निकलने वाला है, समझे आप? यही ना? अश्विन सर, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं और उसे किए बिना सांस भी नहीं लेते। वैसे इस बार कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट के साथ जो चेन रिएक्शन होता है, हाउ यू गोइंग टू हैंडल दैट? वेरी गुड क्वेश्चन। निर्मला, तुम्हारी यही खासियत है कि तुम सीधा पॉइंट पे आ जाती हो, एंड विच इज रियली गुड। हम साइंटिस्ट ने दुनिया को बर्बाद करने के लिए बहुत से वेपन्स बनाए, एंड द वर्स्ट इज न्यूक्लियर वेपन्स, वेरी बैड। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। न्यूक्लियर वेपन से होने वाली बर्बादी से दुनिया को बचाने के लिए मैं अपनी साइंस का इस्तेमाल करूंगा। आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, विच इज माई ड्रीम। मिलिंद सर ने बताया था विशाल के बारे में, बट व्हाई सो एग्रेसिव? मैंने तो सुना था ही इज वेरी काम एंड इंटेलिजेंट। यस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड अ जॉली गुड फेलो। उसकी जिंदगी में एक लड़की थी।
कहती है जिंदगानी मेरी आंखों से ओझल हुआ ना करो, जुल्फों में कैद करके मुझे दिल में बंद करके मेरे सपनों को यूं ही सजाया करो, ये है प्यार की कहानी। सोनाली ने उसका दिल तोड़ दिया। हेलो सोनाली। हाय विशाल। इतनी अर्जेंट तुमने मुझे बुला लिया? लगता है तुम्हारे मॉम डैड को हमारी शादी का ख्याल आ ही गया है। शादी तो मेरी डैड करवाना चाहते हैं, लेकिन क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देखो विशाल, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, राइट? पर मेरा सपना है कि मैं डैड का बिजनेस आगे लेकर जाऊं, और तुम्हें पता है ना, बिजनेस मेरा पैशन है, और डैड चाहते हैं कि मेरी शादी किसी बिजनेस टाइकून से हो। लाइक सुमित बंसल इज परफेक्ट चॉइस, मेरे डैड की है। तो तुम क्या चाहती हो? देखो विशाल, हमारे बड़े हमेशा हमारे भले के लिए सोचते हैं, एंड आई थिंक डैड इज राइट। लाइफ प्लानिंग से चलती है, कैलकुलेशन से चलती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, अभी मैं तुम्हें समझा हूं, जस्ट अभी। वो हताश होकर मन बहलाने के लिए हमारे साथ पूरी तरह से रिसर्च में इन्वॉल्व हो गया। क्या बात है बेटे? Why are you so upset? बेटे इतना अपसेट नहीं होते, एक लड़की का ही तो सवाल है। What the hell? Why worry? वैसे भी जानते कहावत है, और वो है that is, प्यार हो या परिंदा, आजाद छोड़ देना चाहिए। अगर वो वापस लौट कर आ जाए तो इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता है, वरना नहीं। Just let her go. पापा, मैं सब कुछ भूल चुका हूं। इस वक्त मैं यूरेनियम के एटॉमिक नंबर को कैसे चेंज किया जाए, एक्चुअली मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। That's my boy. This is what I expect from you. To be successful and make your father proud. कभी तो हम फॉर्मूला डिस्कस ही कर रहे होते थे, लेकिन उसे उसका रिजल्ट पता चल जाता था। उस रात पापा, समथिंग इज मिसिंग। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ कमी लग रही है मुझे, और हमेशा कमी ही नाकामियों का कारण बनती है। बेटा, नाकामियां ही कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां बनती हैं। श्वेता, स्टार्ट। यस सर। अश्विन, प्रेशर बढ़ाओ। Yes, sir. 120 now. Take it to 150. Vishal, quick! जल्दी जाओ, isotopes को Okay, Papa. right now. Sir, it's 150 now. Take it to 200. No, sir, I can't take risk. There is no pain, no gain. Take the risk, I'm telling you. Try to understand, sir. Glass is heating temperature को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. It will break the whole wall. Sir, I don't understand. I'll check. Come. No, but this is not there. How come this? There is something wrong. It cannot go to 1000. This is so dangerous. ये हो क्या रहा है? प्रेशर कंट्रोल से बाहर जा रहा है. What the hell is it? एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन की वजह से ब्लास्ट हुआ। चंद्रशेखर की मौत हो गई।
मेरा बेटा भी इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से इन्वॉल्व था। जब उसे हम दोनों के बारे में पता चला तो उसे गहरा सदमा पहुंचा। विशाल को ये खबर मिली कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। उसको गहरा सदमा पहुंचा और वो मेंटल ट्रोमा में चला गया। मम्मा, पापा, जब मैं ठीक हो गई तो मैं विशाल को वहां से ले आई। अब मैं ही उसकी सब कुछ हूं। हम दोनों एक दूसरे की दुनिया है। बट यू डोंट वरी, वो जितनी जल्दी रूठ जाता है ना, उतनी ही जल्दी मान भी जाता है। मैम, अभी पूरा एंटी न्यूक्लियर मिशन आप ही के ऊपर डिपेंड है। चंद्रशेखर के गुजर जाने के बाद मैंने वो रिसर्च पूरी तरह से बंद कर दी थी। फिलहाल हमारी टीम कहाँ है मुझे तो वो भी नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें ढूंढने की जरूर कोशिश करूंगी। अरमान बेटा, मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम होटल हिल व्यू में किया है। जैसे ही विशाल मान जाएगा मैं तुम्हें वहां से बुला लूंगी, ठीक है? ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। I'll see you। खुश रहो बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मा, चाय आपने की तकलीफ की? कोई मैं बात लेता नहीं। विशाल, हर इंसान इस दुनिया में कुछ मकसद के लिए पैदा होता है, और जब तक उसे अपना लक्ष्य दिखाई न दे वो भटकता रहता है। इत्तेफाक है ना, आज 5 साल बाद प्रोफेसर मिलन ने मुझे फोन किया। मुझे लगता है कि मेरे बेटे को अपना लक्ष्य मिल गया है। मेरा लक्ष्य, मेरी जिंदगी, मेरा भगवान आप ही हो माँ। वैसे भी इस दुनिया ने हमें दिया क्या है? डैड के गुजर जाने के बाद किसी ने पूछा तक नहीं। चलो मान भी लिया, अगर मैं इस देश के लिए कुछ कर भी लूं, बदले में क्या मिलेगा? एक मेडल और सम्मान। मैं किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। मरने दो सबको। तू अपनी माँ को मरा हुआ देखना चाहता है? माँ नहीं ना। चंद लोग होते हैं इस दुनिया में जो दूसरों का भला चाहते हैं। तू अपने हुनर, अपने आप को पहचान कि तुम क्या करना चाहता है। मैं बस अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन मैं हमेशा तो इस दुनिया में नहीं रहूंगी ना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा की जगह लो। क्या तुम अपने पापा के अधूरे सपने, अपनी माँ के अरमान पूरे नहीं करोगी? मुझे पता था आप इमोशनल ब्लैकमेल करोगे मुझे। आप ही का तो बेटा हो ना। आपके कहने पे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरा बच्चा। मैम, मुझे बहुत खुशी हुई। आप और हम 5 साल के बाद मिल रहे हैं। मैं समझ गया, आप चंद्रशेखर जी का अधूरा सपना पूरा करना चाहती हैं, और वो रिसर्च जो अधूरी रह गई, हम सब मिलके उसे पूरा करेंगे। पूरा एफर्ट लगाएंगे हम। जी मैम, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम आप बता रही थी कोई आने वाला है, क्या हम जान सकते हैं कि who's that guy? प्रोफेसर मिलिंद शर्मा का असिस्टेंट अरमान है। बस आता ही होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आओ बेटा आओ। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। जीते रहो, नो प्रॉब्लम। बैठो। ये है डॉक्टर अश्विन, हाइड्रोजन स्पेशलिस्ट, और ये है प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद, प्रोटॉन्स एंड आइसोटोप्स। ये है प्रोफेसर रामनाथ, न्यूट्रॉन स्पेशलिस्ट, और ये है अरमान। हम सब जानते हैं कि यूएस के लाख मना करने के बावजूद भी हर छोटी कंट्री न्यूक्लियर की रेस में शामिल होना चाहती है। कोई भी कंट्री कमजोर रहना नहीं चाहती। इस वजह से ऐसे हालात हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी, मतलब दुनिया की तबाही। मिस्टर अरमान, तबाही इस दुनिया का मुकद्दर बन चुकी है, और ये तबाही होकर रहेगी। और आने वाले 3rd वर्ल्ड वॉर में सिर्फ न्यूक्लियर चलेंगे। न तुम रोक पाओगे और न मैं। आई एग्री विद यू मिस्टर अश्विन। हथियार बनाने वाली हर कंट्री चाहती है कि वॉर हो, क्योंकि वॉर होगा तो उनके हथियार बिकेंगे। और वैसे भी यूएनओ ने न्यूक्लियर को लेकर के कई देशों पे पाबंदियां लगाई, लेकिन हुआ क्या? कौन सुन रहा है भाई? देखिए मैडम, अगर ये वर्ल्ड वॉर होता है ना, तो हर कंट्री अपना पावर जरूर दिखाएगी। पावर पावर पावर।
पावर का जब गलत यूज होता है तो लाखों लोग बेवजह मारे जाते हैं। ऊपर वाले ने दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया सर, ताकि हम इंसान यहाँ प्यार से रह सकें। दुनिया को तबाह करने का हक हमें किस लिए चाहिए? सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए? न्यूक्लियर एक बहुत बड़ा जहर है, इससे बड़ा जहर दुनिया में कोई नहीं। इट्स वेरी डेंजरस। न्यूक्लियर से बचना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद ये कहता है कि आई एम पॉसिबल। सोचने का अंदाज बदलिए कृष्णा जी। जिस तरह जहर को जहर काटता है उसी तरह न्यूक्लियर को एंटी न्यूक्लियर से खत्म करना होगा। मेरे हस्बैंड चंद्रशेखर भी यही चाहते थे कि दुनिया को न्यूक्लियर के खौफ से आजादी मिले। उनके जीते जीते ये नहीं हो पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि विशाल उनका ये अधूरा सपना जरूर पूरा करेगा। हम कुछ दिन बाद मिलेंगे। मुझे सारा डाटा ऑर्डर में वापस लाना होगा। अरमान, तुम न्यूक्लियर को डिफंक्शन करना चाहते हो ना? मैंने तुम्हारी प्रोफाइल पढ़ी थी। हाइड्रोजन और जेनॉन का क्या रिश्ता है? मेरा ऐसा मानना है कि हाइड्रोजन और जेनॉन के जरिए न्यूक्लियर को डिफंक्शन किया जा सकता है। इतनी आसान बात नहीं है अरमान। ये तो वही बात हुई कि एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर आसमान पर। कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन कल्पना और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर फासला हमने तय किया है, एरोप्लेन, रॉकेट, यहाँ तक कि चांद पे भी हमने अपने निशान छोड़े हैं। आई लाइक योर डेडिकेशन अरमान। वर्ल्ड में पहला न्यूक्लियर एटम बॉम्ब यूज किया गया था 6 अगस्त 1945 को। यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड एन एटम बॉम्ब ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। द बॉम्ब वाज नोन एज लिटिल बॉय, a uranium U-235 gun type bomb that exploded with about 13 kilotons of force. Heavy explosion on Earth, तकरीबन पूरा शहर बर्बाद हो गया था। जैसे कि आप सब जानते हैं, लाखों लोग ऑन द स्पॉट डेड। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 plutonium 239 implosion Fat Man bomb was dropped by another B-29 on Nagasaki. न्यूक्लियर क्या है? न्यूक्लियर इज अ चेन रिएक्शन, स्प्रेड्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन रुकता ही नहीं। सॉरी, हम लोग जेनॉन गैस की बात कर रहे थे ना? रामनाथ जी, मेरे काम में डेडिकेशन और डिसिप्लिन जरूरी है। कमजोर घोड़े जंग के मैदान में दौड़ाए नहीं जाते। रामनाथ जी, मुझे 100% नहीं 200% एफर्ट चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। सपनों में बनाएंगे एंटी न्यूक्लियर। आप लोग जा सकते हैं। चलिए मामा। दिस इज नॉट फेयर। हेलो, CIA चीफ ऑफ अमेरिका। मिस्टर रामनाथ। सर, ये विशाल बहुत इंटेलिजेंट है। ये एंटी न्यूक्लियर बना के ही दम लेगा सर। That's good. वो अगर ऐसे करता है तो हमें ही फायदा है। वो कैसे सर? या फार्मूला वो बनाएगा और चुराओगे तुम और बेचोगे हमें। ये तो हमारा बिजनेस है, आइडियाज को चुराने का। और जो भी हमारे बिजनेस का खतरा बनता है, हम उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देते हैं। तुम हमें इस एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की डिटेल देते रहो। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय। मुझे बच्चा समझकर पैन फेंक के मारा था ना? अब देखना ये पैन तेरे लिए पेन कैसे बनता है, देखना तू। Yeah.
नहीं धोखा दे जाते हैं। इतने बड़े मिशन पर काम करते वक्त अपने अंडर काम करने वालों पर कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है। प्रिया, ये क्या किया तुमने? उसने तुम्हारी जान बचाई और इसके बदले में तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। पागल हो गई हो क्या तुम? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जैसे ही न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यूरेनियम 235 की बजाय 236 नंबर में चेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मल्टीप्लाई होते जाते हैं। यूरेनियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट्स पावरफुल इफेक्ट डिस्ट्रॉयज आवर नेचर, बट अगर हम हाइड्रोजन और ज़ेरॉन गैस को कन्वर्ट करके रेडियो एक्टिव रेस बनाते हैं तो नो लिविंग थिंग्स आर हार्म्ड। सबसे पहले हमें वो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में जाते ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ब्लास्ट करता है, हमें उसे मल्टीप्लाई होने से रोकना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? अब सवाल ये है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बॉम्बार्डिंग करते हैं उसे कैसे सेटल किया जाए? वेरी सिंपल। जैसे दूध में थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए तो उसके बैक्टीरिया डिफॉर्म हो जाते हैं और दूध दही बन जाता है। सिमिलरली ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न कंबाइंड होंगे और न न्यूक्लियर का शेपअप होगा, तो न्यूक्लियर वहां पे डिफ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली हमें ठीक उसी तरह यूरेनियम का एटॉमिक नंबर चेंज करना है जिससे उसमें ब्लास्ट होने की क्षमता खत्म हो जाए। लंच का टाइम हो गया है, चलो साथ में लंच करते हैं। ओके? हाँ, लंच ये सही है, चलो। सब बराबर देखा है। विशाल के कंप्यूटर सिस्टम में तुम्हारी इमेज आ चुकी है, वो जान चुका है तुमने चोरी की है। इससे पहले कि वो तुम्हें पुलिस के हाथों अरेस्ट कराए, हम ही तुम्हें मुक्ति देते हैं। ये रहा तुम्हारा सुसाइड नोट जो तुमने हमारा ग्रुप ज्वाइन करने से पहले साइन किया था। क्या चाहते हो तुम लोग? बेईमानी, बदयानती, बदे को नाम तो कई दे दिए,
खास शक्ल भी दी होती तो हमसे कई दरवेश बच गए होते हैं। खैर, उस पद का हाल भी बुरा हुआ। यू नो कृष्णा जी, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग कौड़ियों में बिक जाते हैं। गद्दार था वो। चुराया किस लिए? फिर सुसाइड क्यों किया? बात समझ में नहीं आई। शायद पकड़े जाने के डर से, और क्या। अच्छा, वो मर गया, वरना मैं ही मार देता। अब हम लोग को केयरफुली काम करना होगा। Yes, you're right, Vishal. We have to be very careful these days. Right. हेलो मिश्रा जी। Oh, hello sir. How are you sir? सारे टैंक्स बेसमेंट में फिट हो गए? हाँ सर, सारे टैंक्स अंडरग्राउंड फिट कर दिए गए और जैसा कि आपने बताया था उसके वायर कनेक्शंस भी बाहर लगा दिए गए। इस डायग्राम के मुताबिक आपके ऑर्डर देते ही ये सारे कनेक्शन जोड़ दिए जाएंगे। आप एक काम कीजिए, इसके सारे कनेक्शंस मेरे सिस्टम से कनेक्ट करके। ओके सर, बी केयरफुल। हाँ, आप जाइए, हो जाएगा। सलारे लोकराज सलवा। लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। इट्स अ रिएक्टर कोर। अंडरस्टैंड? ये सब तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जिनोन को तुम यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट करोगे? लिसन, मैं बताता हूँ। नो 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 नो, इन सारे पॉइंट्स का प्रेशर कितना है हमें कैसे पता चलेगा? एवरी डिटेल इज कनेक्टेड विद दिस सिस्टम। 200 से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाइए। $120 now, $150 now. Yes, one sec. Yeah, I'm reaching to 200 now. No charge. अगर 200 से ज्यादा बढ़ाए मैं तो ब्लास्ट होने का चांस है। Xenon ऑन कीजिए। ओके। Xenon is on sir. एक्सपेरिमेंट का यही स्टेज सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। विशाल, बेटा याद है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इसी पॉइंट पे ब्लास्ट हुआ था? हाँ याद है मम्मा। प्लीज बी वेरी केयरफुल, ओके? हाँ ओके। और बैड लक, बल्ब अगर ब्लास्ट होता तो शायद हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल ना हुआ। ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आए हैं दुनिया में पड़ेगा जीना, जहर है जिंदगी पड़ेगा पीना। समझा करो फंडा जिंदगी का। समझा करो फंडा जिंदगी का। आए है दुनिया में पड़ेगा जीना, जहर है जिंदगी पड़ेगा पीना। रोजी रोटी के चक्कर में सुन मेरे भैया, टपका है खून भी भर के पसीना। समझा करो फंडा जिंदगी का। ना मिला बोला हमको, ना मिली गाड़ी, करके भी मेहनत यारो हाल ये हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। समझा करो What do we do? Yeah, we try to make it right. All is so wrong, all is so sharp, we try to be strong. I'm ready to get a shine, take it up, my rhymes and never get through. With a leather cherry, every time I see my head better, every year, say what, say what, say what. दुनिया की नजरों में माना की हकीर है, दिल के यारों हम सबसे अमीर हैं।
न मिला है न मिलेगा, सबके सब यहाँ रब के फकीर है। दौलत शोहरत नाम कमाने को क्या क्या जतन किए और की दुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। समझा करो समझा करो फंडा जिंदगी का। खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। हमने न की कभी चोरी चकारी, खाई न रोटी हमने सरकारी। तेरा फेरी भाई हम न जाने, इज्जत अपनी हमको है प्यारी। डरते नहीं मौत से हम, खेले हर पल अपनी जान से जुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। कुछ समझा? कुछ समझा नहीं। गैस ऊपर जाती है राइट? जेनॉन को हम लोग रेडियो एक्टिव रे से कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे ही न्यूक्लियर में ऐड होगा वो 236 हो जाएगा। हम एटम नंबर चेंज कर देंगे। नो ब्लास्ट। अगर हमारे देश पर कोई भी अटैक करना चाहेगा तो हमारे रडार के जरिए हमें पता चल जाएगा। या ब्लास्ट से पहले हम अपने रेडियो एक्टिव जेनॉन क्लाउड्स को छोड़ देंगे, जिससे न्यूक्लियर ब्लास्ट सेटल हो जाएगा। We just figured it. Great job. I'm really proud of your kids. Thank you, ma'am. आज तुमने चंद्रशेखर जी का अधूरा सपना पूरा कर दिखाया। Thanks, Mama. ग्रेट जॉब। Wow, madam. What a fantastic solution of this problem. इसका मतलब सारी दुनिया न्यूक्लियर पावर के डर से आजाद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। लेकिन अब हम इस पर वर्कआउट कैसे करेंगे डॉक्टर? वेरी सिंपल कृष्णा प्रसाद जी, ये तो हमारे प्लान में पहले से ही शामिल था। जैसे वाईफाई प्लॉट्स होते हैं वैसे ही हम सैटेलाइट के जरिए रेडियो एक्टिव रेस को छोड़ देंगे। देन न्यूक्लियर विल बी टोटली डीएक्टिवेटेड, अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। वी हैव डन इट। कांग्रेस माय बॉयज, कांग्रेस। यू हैव डन इट। आपने कर दिखाया। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। हो गया सबका। हाँ। जय हिंद, जय हिंद। अरमान ये रहा एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, सारी ओपन फाइल्स हैं। बी केयरफुल। और एक हार्ड ड्राइव है, जब कभी प्रॉब्लम आए तो इसे ओपन करना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अरे आओ अरमान, हाउ आर यू? हाउ वाज योर जर्नी? सक्सेसफुल सर, कंग्रेचुलेशन सर, हमारा एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। और ये रही पूरे प्रोजेक्ट की फाइल और हार्ड डिस्क, और इसको मैंने एनक्रिप्ट किया है सर, जिसे सिर्फ आप और मैं ही समझ सकते हैं। You have done a good job. No sir, the credit goes to you. No. Really credit goes to my boss, Dr. Chandrasekhar. एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की नींव उन्होंने ही डाली थी। मैंने तो इस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन विशाल और तुमने मिलकर इसे पूरा कर दिया। You did it! God bless you. Great. I'm proud of you. Really proud of you. Thank you, sir. Thank you. चलिए।
यहाँ? हाँ मैं यहाँ। एक्चुअली मैं भी यही इसी शहर में रहती हूँ, बस तुम्हें ढूंढ रही थी। लेकिन तुम छोड़ो इन सब बातों को, पहले तुम मुझे थप्पड़ मारो। क्यों? अरे जब तुमने मुझे बचाया तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, और अब जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुम मुझे थप्पड़ मारो, फिर हिसाब बराबर। नहीं, मैं नहीं मारूंगा। क्यों? तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं करता मैं तुमसे प्यार। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता प्रिया, मैं अंजलि से प्यार करता था मैं। लेकिन तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, सो सैड यार। वैसे वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन प्यार तो इस दुनिया में है ना, और प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। इंसान सिर्फ प्यार के लिए ही बना है, और अंजलि तुम्हारा पास्ट थी और मैं तुम्हारा प्रेजेंट, और प्यार के बिना हम रह भी तो नहीं सकते। आई रियली लव यू अरमान। Hello? Hello, I'm Thomas Matthew, Mr. Vishal. Who Thomas? Intelligence Chief. मैं जानता हूँ तुमने एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, और मैं चाहता हूँ तुम वो फॉर्मूला हमारी कंट्री को, मुझे क्या मिलेगा? दुनिया की किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप देंगे हम तुम्हें, और हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारी 7 जनरेशन बैठ के खाएगी। Listen, Mr. Thomas. दुनिया सब कुछ जानती है, फिर भी कहने से डरती है। ना मैं तुमसे डरता हूँ, ना तुम्हारी कंट्री से। तुम ही लोग दुनिया में आतंक फैलाते हो और हथियारों का कारोबार करते हो। I am not for sale. Mr. Vishal, just listen to me. What? तुम क्या समझता है तुम्हारा ये फॉर्मूला सेफ रहेगा? No, no. तुम नहीं जानते हमारे आदमी चारों तरफ फैली हुई है, at any cost. तुम नहीं तो कोई और वो फॉर्मूला हम तक पहुंचा ही देगा। Understand? जो तुम चाहो कर लो। दुनिया वालों, वतन परस्ती कोई हम हिंदुस्तानियों से सीखे। अब लोग तो कुछ शोहरत पाने के लिए कुछ सोचते हैं कि पैसा कमा लेंगे, करोड़पति बन जाए। ऐसा ही होता है ना, हर किसी का। ये जो शोहरत है ना, ये एक नशा है। जी सर, ठीक है। और नशा चढ़ता है तो उतर भी जाता है साहब, पता नहीं चलता। और दौलत कब निकल जाती है पता नहीं चलता। मोहब्बत, प्यार एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये कभी जाता नहीं। ये अचानक कहाँ लेके जा रही है मुझे? बोल ना। पता नहीं ये वीराने में क्यों आ गए हैं हम। शेरा, प्रिया, ऐसी जगह पर तुम्हारा क्या काम है? एक्चुअली इस पहाड़ के पीछे एक कब्रिस्तान है जहाँ मेरी दादी को दफनाया गया था, और मैं ये चाहती थी आज उनके जन्मदिन पर मैं उनकी कब्र की जियारत करूं। ठीक है, तुम जाकर आओ, मैं तुम्हारा यहाँ वेट करती हूँ। ओके शेरन, थैंक यू। इतनी देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं? पता लगाना पड़ेगा। सारा काम प्लान के मुताबिक चल रहा है। अरमान को अपने झूठे प्यार में मैंने फंसा लिया है। आर प्लान रॉक गाइस। अब तुम लोगों के हेल्प से मुझे अरमान के घर तक पहुंचना है। It was good. सारा प्लान तुमने बनाया। Very good. अरमान खान के घर तक तुम्हें कैसे पहुंचना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। हम सब तुम्हें कवर किए हुए हैं। अरमान खान एक ऐसा जरिया है जिससे हम एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। ये काम तुम्हें बहुत चालाकी से करना है। पकड़ो उसको।
एक मिशन पर हूँ और मैंने अरमान से फॉर्मूला हासिल करने के लिए उससे झूठा प्यार का नाटक किया और मैंने तुम्हें कार में बैठने के लिए कहा था ना, तुम बाहर क्यों आई? अब तुम्हें इसके लिए सजा जरूर मिलेगी। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। लेकिन हाँ, हमारे सिक्योरिटी के लिए तुम्हें एक लेटर लिखना होगा। कैसा लेटर? सुसाइड नोट। जाओ सुसाइड नोट लिखवा दो। छोड़ो प्रिया, प्रिया तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हेलो हेलो अरमान, हाँ प्रिया, शेरॉन की डेथ हो गई है। पुलिस ने मुझे मॉर्चरी बुलाया है। प्लीज जल्दी आ मैं आ रहा जाओ। हूँ प्रिया, प्लीज जल्दी आओ। मैं वहां पहुंच रहा हूँ। यह है मिस शेरन की डेड बॉडी जो हमें पहाड़ी के पीछे मिली है। यह है वो शेरन का सुसाइड नोट। प्रिया तुम मेरी पेनलेस नहीं, मेरी सहेली थी। प्रिया मुझे ये लेटर लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझसे बेवफाई करके किसी और दूसरी लड़की से शादी कर ली और अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। इसीलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ और मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। सॉरी प्रिया, मुझे माफ कर देना। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम बॉडी ले जा सकते हैं? ओके, यू मे गो नाउ। चलो प्रिया। सर, मैं इस शेरन केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार और सुसाइड नोट को देखते हुए ये निष्कर्ष निकलता है कि शेरन का मर्डर नहीं हुआ है। ये एक सीधा साधा सुसाइड केस है। ठीक है, रिपोर्ट तैयार कर दो। जी सर, यू मे गो नाउ। थैंक यू। डैड, प्रिया। हेलो बेटा, तुम्हारे सहेली के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा हुआ तुम यहाँ चली आई। डैड, प्रिया के मॉम डैड एक्चुअली न्यूयॉर्क में हैं। जब तक वो वापस नहीं आ जाते, क्या प्रिया हमारे साथ रह सकती है? हाँ बेटा, रह सकती है। बेटा तुम यहाँ रह सकती है, इसे अपना ही घर समझो। चलो, हाँ जाओ। और सुनो, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, जरूरी काम है, शाम को लौटूंगा। ध्यान रखना इसका। थैंक यू सो मच डैड। जाके फ्रेश होके कुछ खा लो बेटा। मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है बेटा, आज से इसे अपना ही कमरा समझो और फील लाइक अ होम। प्रिया, ये तुम्हारा सामान है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा। बी कंफर्टेबल। और बेटा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ क्या? जी आंटी। तुम कब आई? अभी अभी आई। ब्यूटीफुल आई सी दैट। अच्छा, अरमान जल्दी आओ। जी आंटी।
हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। हाँ, वैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा था। जरूर पढ़ा होगा। हेलो सर। ओह, तो ये है तुम्हारा सरप्राइज। सर, ये है प्रिया। शी इज एन NRI। ये यहाँ पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का कोर्स करने आई है, तो इसलिए मेरे यहाँ रुकी हुई है। ओह, वेरी गुड। हेलो सर। थैंक यू। तुम्हें गाने का शौक है और प्रिया को म्यूजिक सीखने का शौक है। वेरी नाइस। आओ बैठो। जी, बैठो प्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे ग्रेट साइंटिस्ट के साथ मुलाकात होगी। सर, मैं बस आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? आपकी ब्लेसिंग। मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बाकी सब तो मैं अपने आप ही ले लूंगी। शी इज वेरी नॉटी है। तुम्हारी परमिशन से मैं अरमान के साथ 2 मिनट बात कर सकता हूँ? श्योर सर। ओके। प्रिया, मैं बस अभी आता हूँ। कोई है? कौन है? बाहर किसने बंद कर दिया? हेलो 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 कमिश्नर। हाँ, मैं प्रोफेसर मिलिंद बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे घर पे कोई घुसा है। जल्दी आइए प्लीज, फास्ट। डोंट वरी, मैं अभी भेजता हूँ। कोई है? कौन है? हेलो, कौन है? कौन है? चलो 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 चलो। हाँ हाँ, ठीक है। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ और तुम एम्बुलेंस को फोन करो, ठीक है? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, जरूर यहाँ कोई आया था। आप सही कह रहे हैं। आपके 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया गया है। आपका सीसीटीवी रूम किधर है? ये आगे जाके लेफ्ट। सुनिए, मैं सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा, तब तक आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज। ओके? हेलो अरमान। हेलो, हाँ अरमान, जल्दी आ जाओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, अर्जेंट। हाँ सर, आपके सारे सीसीटीवी कैमरा के हमने फुटेज ले लिए।
इसकी एक कॉपी हम आपको दे रहे हैं, दूसरी फॉरेंसिक रिपोर्ट को चली जाएगी। जिस तरह आपके 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया गया है, मुझे लगता है आपकी जान को भी खतरा है। कुछ गार्ड्स हम आपकी सुरक्षा के लिए छोड़ जा रहे हैं और कल सुबह हम आपकी सुरक्षा और बढ़ा देंगे। हमारे देश को आप जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए मेरा कर्तव्य है। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंस्पेक्टर। क्या बात है सर? अरमान, तुम्हारे और मेरे अलावा यहां और भी कोई है जो इस फॉर्मूले के बारे में जान चुका है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट हैज हैपेंड। देखो ये सीसीटीवी फुटेज देखो। देखो कितनी बेरहमी से एक एक सिक्योरिटी गार्ड को मारता हुआ अंदर चला आ रहा है। स्टॉप स्टॉप तो थोड़ा जूम इन करिए सर। मुझे ईयर टॉप लग रहा है किसी का, तो लड़की का ईयर टॉप है, देखिए। You're right अरमान, लेकिन ये किसी एक लड़की का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे पूरा रैकेट है जो हमारे फॉर्मूले को हासिल करना चाहता है। बहुत थक चुका हूं अरमान, तुम भी जाके रेस्ट करो। जी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ओके सर। वी हैव टू बी केयरफुल। यू टू सो। गुड नाइट। सर, आपके कहने के मुताबिक प्रोफेसर मिलन के घर पर जो हमला हुआ था उसमें जो 4 बॉडीगार्ड्स मारे गए थे, प्रोफेसर के घर का सारा सीसीटीवी फुटेज डेटा चेक कर लिया गया है। इस फुटेज से सिर्फ ये आइडेंटिफाई हो पाया है कि ये काम जिसने भी किया है वो एक लड़की है। सर, सारा डिपार्टमेंट इस इन्वेस्टिगेशन के पीछे लगा हुआ है। ये रही उस सारे फुटेज की कॉपी। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। अब क्या कहूं सर, आपके विरोधी दल वाले आपको एक कार में फंसाने की तिगड़म में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि पहले आपने एक मिसाइल प्रोजेक्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए का फंड पास कराया, दोबारा फिर एंटी न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए सैंक्शन करवा लिए। अगर पैसा खर्चा किया है तो किस काम के लिए किया है? एक ऐसा एंटी न्यूक्लियर फार्मूला बनाने के लिए जो दुनिया में होने वाली न्यूक्लियर तबाही से इंसानियत को बचा सके। मैं जो कुछ भी करता हूं देश और जनता की भलाई के लिए करता हूं। अगर ये फार्मूला बन गया तो दुनिया में भारत का वो नाम बनेगा, भारत की वो पहचान बनेगी जिसका सपना गांधी जी ने देखा था। हिंसा को अहिंसा से खत्म करने का सपना। हेलो प्रोफेसर साहब, एंटी न्यूक्लियर एंटी मिसाइल का सैटेलाइट डाटा इमीडिएटली चाहिए। लेकिन आज लैब तो बंद है। इट्स वेरी अर्जेंट। उसकी एक कॉपी मेरे पास भिजवा दीजिए। हाँ, हो सकती है, मैं देखता हूं। कीप इट कॉन्फिडेंशियल। ओके। अरमान होता तो मुझे ये डाटा उसने दे दिया होता। तो सेम है। इसका मतलब प्रिया एक्सपायर। ओह नो, मुझे अरमान को अभी बताना पड़ेगा।
सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर मेरे घर पे घुसी थी, वो लड़की प्रिया है। शी इज अ स्पाई। तुम किसी भी तरह उसे रोके रखो, पता नहीं चलना चाहिए उसे। मैं अभी आ रहा हूं, ओके? इसे तो सब कुछ पता चल गया था। प्रोफेसर को यहाँ आने से रोकना होगा। हेलो, एनी प्रॉब्लम? प्रोफेसर को अरमान के घर आने से रोको। हरी अप। जासूस? वो लड़की जासूस निकली? आप और प्रोफेसर साहब मिलकर एंटी न्यूक्लियर फॉर्मूले पर रिसर्च कर रहे हो, और वो लोग वो फॉर्मूला हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद उस फॉर्मूले के लिए उन लोगों ने प्रोफेसर साहब को कहीं सेफ जगह छुपा कर रखा हो। जो भी हो कमिश्नर साहब, प्लीज टेक एक्शन इमीडिएटली। प्लीज फाइंड हिम। प्रोफेसर साहब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी मिस्टर अरमान, प्रोफेसर सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके? हेलो अश्विन, मैं कमिश्नर सुरजीत बोल रहा हूं। सोसाइटी का एंटायर सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। पूरी छानबीन करवाइए अच्छे से। हर हाल में मुझे डिटेल्स चाहिए। समझ गए? प्रोफेसर के घर की सारी फुटेज मुझे जल्दी चाहिए। और ध्यान रहे, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक पूरी सिटी को सील कर दिया जाए। ना कोई बाहर जाने पाए, ना कोई अंदर। पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए जब तक प्रोफेसर नहीं मिल जाते। थैंक यू। देखो मिस्टर अरमान, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम प्रोफेसर को जरूर ढूंढ लेंगे। ओके सर। सुनिए, आप अपना ख्याल रखिए। हो सकता है अगला निशाना आप होंगे, इसीलिए मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूं। अब मेरे ऑफिसर्स आपके साथ जाएंगे। आप फिक्र मत करिए। प्रोफेसर साहब जैसे ही मिलते हैं मैं आपको इत्तला कर दूंगा। विल फॉलो अप। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, देखो साड़वे, आप मिस्टर अरमान के साथ जाएंगे, और हाँ, इनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। आप सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगे और मैं बताऊंगा। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा सर। चलो चलो, सब लोग बंगले के चारों तरफ तैनात हो जाओ। पुलिस? ये सब क्या है अरमान? ये सब मेरी सिक्योरिटी के लिए प्रिया। तो तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मम्मी पापा कहाँ हैं? वो अंदर सो रहे हैं। प्रिया, प्रोफेसर को किसी ने किडनैप कर लिया है, और अगर मुझे कुछ हो गया, ये फॉर्मूले की फाइल और हार्ड डिस्क है। इसे प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंचा देना। मेरे लिए ये काम कर दोगी ना प्रिया? पर एक बात ध्यान से सुनो, मैंने इस फाइल में कोड भी लिख दिया है, और बिना कोड के ये फाइल और हार्ड डिस्क बिल्कुल बेकार है। एक बात तो बताना ही भूल गया प्रिया, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन कभी भी आ सकते हैं। तुम यहाँ से फौरन अपने कंट्री चली जाओ। आई लव यू अरमान, अपना ख्याल रखना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। थैंक यू। कौन है? चीफ? हेलो चीफ। Hello, Priya. I mean, Maria Fernandez. You got a formula? Yes, sir. That's great. You have done good job. अरमान और प्रोफेसर अगर जिंदा रहेगा तो फार्मूला चुराने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम उन दोनों को खत्म कर देती हो तो वो फार्मूला हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। Kill both of them. ओके सर। आप कुछ क्लू के बारे में कह रहे थे? ये देखिए। हेलो अरमान, वेरी बैड न्यूज। उस रात जो लड़की सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर मेरे घर पे घुसी थी, वो लड़की प्रिया है। तुम किसी भी तरह उसे रोके रखो। मैं अभी आ रहा हूं, ओके?
ये तो प्रिया है, नकाब वाली लड़की और मेरी प्रिया। मतलब प्रिया एक एजेंट है। आप इसे जानते हैं? आप इमीडिएटली उसे कॉल लगाइए और सुनिए, हो सके उतनी जानकारी निकालने की कोशिश करिए। बातचीत ज्यादा लंबी होनी चाहिए ताकि कॉल ट्रेस हो सके। मैं पुलिस फोर्स का इंतजाम करता हूँ। क्यों प्रिया, क्यों? हेलो अरमान खान, अगर तुम अपने प्रोफेसर से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। क्या करना होगा मुझे? तुम्हारे घर के पीछे एक कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। चुपचाप तुम कार में आके बैठ जाओ। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारा प्रोफेसर यहाँ जिंदा नहीं रहेगा। नहीं, तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। मैं आ रहा हूं। गद्दार, धोखेबाज, यही सब कुछ कहोगे ना? तो कहो। नहीं, गलती धोखा खाने वाले की नहीं, धोखा देने वाले की होती है प्रिया। प्रिया नहीं, मारिया फर्नांडिस, एक सीक्रेट एजेंट, born and brought up न्यू डॉग। मुझे सिर्फ अपना मिशन पूरा करना था, इसलिए यहाँ की भाषा, तौर तरीके सब कुछ सीख कर आई और यहाँ तक कि अपना मिशन पूरा करने के लिए अपना नाम, मजहब सब कुछ बदलकर यहाँ आई। ये ठीक नहीं कर रही हो प्रिया तुम अपनी कंट्री से प्यार करते हो और हम अपनी कंट्री से, और हमारी कंट्री इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ता है हम करते हैं। तुम लोगों ने जो एंटी न्यूक्लियर फॉर्मूला बनाया है उससे दुनिया में हथियारों का कारोबार ठप हो जाएगा और इस फॉर्मूले की कामयाबी हम लोगों की नाकामी होगी। और अपने मिशन को पूरा करने के लिए मैंने तुमसे प्यार का झूठा नाटक किया। मैं तो सच्चा प्यार कर बैठा और इसलिए तो तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया। मुझे एंटी न्यूक्लियर की प्रोजेक्ट फाइल और कोड नंबर दिया और प्रैक्टिकली मुझे जो अपने देश के लिए करना था वो मैंने किया। तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला। यस, इंडियन इमोशनल पूरी तो होते हैं और तुम इमोशनलेस रोबोट हो। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी कंट्री के लिए कर रही हूँ और हमारी कंट्री किसी भी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम सब दुनिया के इंसानों को बचाना चाहते हैं और तुम हम सबको बर्बाद कर देना चाहती हो। नो आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी, हमारे मिशन के लिए तुम लोगों को मरना पड़ेगा। स्टॉप। और इस मिशन को मैंने ही शुरू किया और खत्म भी मैं ही करूंगी। Just go ahead. स्टॉप। मैं अगर यहाँ आई हूँ तो सिर्फ तुम लोगों को बचाने के लिए। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और ये सीख मैंने यहाँ आकर सीखी। इंस्पेक्टर, प्रिया, प्रिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रिया, गलतियां तो तुमने की, लेकिन हमारे फॉर्मूले को बचाकर और मुझे और अरमान को बचाकर तुमने आज अपनी अच्छाई को साबित कर दिया। मैं प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके तुम्हारी सजा जरूर माफ करवाऊंगा। I love you, अरमान। I love you too, प्रिया। और वो विशाल का क्या हुआ उसका?
या इस वक्त अगर मैं विशाल का जिक्र ना करूं तो विशाल के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। Hello, Tony. Send our people to kill Vishal and his mother, right? Okay. विशाल, आज तूने मेरे जीने का मकसद पूरा कर दिया। I'm really proud of you. मामा आप यहीं पर रुकना, बाहर मत आना, मैं अभी आता हूँ। दादा, दादा, मेरी जिंदगी का सफर आपकी गोद से शुरू होकर आपके चरणों में खत्म होता है। अब शहीद हुए हम, जो थी आरज़ू हमारी, शाने वतन पे अपने जा अपनी हमने वारी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर उसकी डेथ हो गई। Sad about that brilliant boy. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूं? मारिया फर्नांडिस और प्रिया खान को अदालत ने तो उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रोफेसर मिलिंद शर्मा की अपील को एक्सेप्ट करते हुए प्रिया खान को रिहा किया जाता है। हेलो, बधाई हो प्रोफेसर साहब। किस बात की बधाई मिनिस्टर साहब? अरे भाई, हमारी पॉलिटिकल दुनिया में क्या होता है, क्या चल रहा है, इसकी भी खोज खबर ले लिया कीजिए। अरे भाई, हमने पार्लियामेंट में हंगामा मचा दिया एंटी न्यूक्लियर मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए, और पूछो नतीजा क्या हुआ। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ने भी एंटी न्यूक्लियर बनाने की परमिशन दे दी। कांग्रेचुलेशन। भाई देखो, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपको अपना काम पूरा करना है। थैंक यू, थैंक यू। डेफिनेटली जो काम आपने दिया मैं पूरा करके रहूंगा। ओके, बाय बाय। India should be proud of you. World should be proud of you. अब पढ़ूंगा लव नेशन, एक जंग अमन के लिए। थ्री, 2, 1, 0 स्टार्ट। भाषण टेम्परेचर बढ़ाओ। It's around 120. अरमान,
जेबॉम को ऑन कीजिए। श्वेता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, निखिल, हाइड्रोजन। The temperature is 150 now. क्या हो गया अरमान, क्या हो गया? मुझे तो फ्लक्चुएशन लग रहा है सर, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। टेम्परेचर बढ़ाओ, फास्ट फास्ट। श्वेता, चेक द पैरामीटर्स फास्ट। डोंट वरी सर, मुझे विशाल ने एक दूसरी हार्ड डिस्क दी थी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। कम ऑन फास्ट, जल्दी करो। कंग्रेट्स फॉर फाइनल एंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। मैं जानता था जिस स्टेज पे आकर सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, आप लोग उसी स्टेज से गुजर रहे हो जहां मेरे पापा श्री चंद्रशेखर जी ने अपनी जान गंवाई थी। अरमान, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, हम भी इसी स्टेज पे फेल हुए थे। फिर हमने एक सोल्यूशन निकाला था एटॉमिक नंबर चेंज करने का। तब कहीं जाकर ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ, मगर मुझे कहीं ना कहीं डाउट था। ज़ेनॉन गैस की स्पीड लेवल को हाई करनी होगी। कम ऑन गाइस, डू इट फास्ट। श्वेता, डू इट फास्ट। यस सर। इज इट ओके? यस सर, सब नॉर्मल हो रहा है। Very good. Everything under control now. That's good. ज़ेनॉन गैस ने अपना काम कर दिया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब अलग हो गया। यस। रुकिए, एक एक करके सवाल पूछिए ना, मैं वो सबके सवाल को जवाब। ओके, थैंक यू सर, प्लीज। सर, आपको इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ा? रुकावटें तो बहुत हैं, कुछ अपनों की तरफ से और कुछ स्वभावतः है विरोधियों की तरफ से, लेकिन हमने हार नहीं मानी, डटकर मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की। पाटिल साहब, आज आपकी चर्चा दुनिया के हर चैनल पे चल रही है। इस विषय में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? चर्चा मेरी नहीं, एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के फार्मूला की है जो हमारे देश ने बनाया है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका क्या मतलब होता है? फल की चिंता मत कीजिए, फल ऊपर वाले के ऊपर छोड़िए। इंडिया इस फॉर्मूले के बदले क्या दूसरे मुल्कों से कुछ हासिल करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। यह अनमोल कीमती फार्मूला इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट होगा, एक सौगात होगी। अगर हर मुल्क इस फॉर्मूले को अपनाएगा तो फिर हथियारों का क्या होगा? प्लीज। बेकार हो जाएंगे। हथियारों का कारोबार करने वाले देश अब नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज तक दुनिया न्यूक्लियर पावर से डरी हुई थी, खौफजदा थी, लेकिन अब हर इंसान चैन और अमन की सांस लेगा। थैंक यू सर। हर एक की जुबान पर भारत की जय जयकार होगी। आइए मेरे साथ आप भी आवाज लगाएं, जय हिंद। जय हिंद। कि अगर आवाज खल्क नकार खुदा होती है तो खिदमत खल्क भी इबादत खुदा होती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। इनकलाब ला दूं, उखाड़ नफरतों को जड़ों से, हर खित्ता जमीन में मोहब्बतें बो दूं, मोहब्बतों की फौज बना लूं, फिर कर तबाह को निस्तारे नफरत को, जुरस्ती सुलगती अपनी माँ कुर्रा जमी को मैं जन्नत बना दूं, और जन्नत बना दूं, जन्नत। सारे जहां में सबसे प्यारा हिंदुस्तान है देश हमारा। सारे जहां में सबसे प्यारा हिंदुस्तान है।